चलिए, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग इससे पहले मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण पढ़े। सबसे पहले अरब पढ़े, तुर्क पढ़े, उसके बाद मोहम्मद गौरी पढ़े, तो गजनबी, गौरी और गुलाम वंश को हम लोग पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश के अंतिम शासक हुआ करता है क्यूमर्स, तो उसकी हत्या करता है फिरोज खिलजी। तो हम लोग उस वंश को आगे बढ़ाते हुए अब जो दिल्ली सल्तनत पर जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसको खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे खिलजी वंश में। तो गुलाम वंश में टोटल 12 शासक हुए थे, वो हम लोग पूरे क्लियर कर चुके हैं। तो बलबन तक हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते। उसके बाद आए थे कैकुबाद, कैखुसरो और क्यूमर्स। तो क्यूमर्स जो अंतिम था उसे खिलजी ने हत्या कर दिया था। तो हम लोग अब बात करेंगे बेसिकली कि यह खिलजी जो है वो अफगानिस्तान के हेलमंद नदी, अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्र में रहने वाली जाति थी। यानी तटीय क्षेत्र में हेलमंद जो थे अफगानिस्तान में, उसके जो है ना कि तटीय क्षेत्र में बसने वाले यानी कि लोग थे, जाति थे। और उसी में मतलब ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नामक व्यक्ति जो है, जो गुलाम वंश के शासक जो कैकुबाद थे, उसका एक प्रमुख सेनापति हुआ करता था। ठीक है, कैकुबाद का सेनापति होते हैं कौन? ये फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब कह रहा है कि उसके बाद गुलाम वंश के अंतिम शासक जो होता है शमसुद्दीन क्विमर्स, उसको जो ये हत्या कर देता है और हत्या करके ये एक नया वंश यानी खिलजी वंश का स्थापना कर देता है। और ये जब गद्दी पर आते हैं तो इसको कहा जाता है खिलजी क्रांति। याद रखिएगा, इसको जो खिलजी जो गद्दी पर बैठता है तो इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो चलिए बेसिकली जलालुद्दीन के शासनकाल को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश जो है इसमें 4 शासक ने आता है और पूरे टाइम पीरियड जो होता है वह 1290 से लेकर के 1320 तक, उसमें 4 शासकों ने अपने क्या करते हैं दिल्ली पर शासन करता है। उसमें से 3 जो है काफी महत्वपूर्ण है। जो इसमें पहला जो आता है वो पहला होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो क्या किया, खिलजी वंश के स्थापना किया था। चलिए हम लोग आते हैं। तो आप देखिए ये जो है खिलजी वंश जो है इसके 4 शासक होते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन और मुबारक शाह। ये 4 लोग होते हैं। इस 4 लोग से बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बार जो है सबसे पहला शासक जो होता है जो खिलजी वंश की स्थापना करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश के संस्थापक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 में क्या करता है खिलजी वंश की स्थापना करता है और 1296 तक रहता है। टोटल टाइम पीरियड खिलजी वंश का 1290 से 1320 होता है। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज जो है वो मात्र 6 साल के शासनकाल इसका होता है, बहुत छोटा शासनकाल होता है। और ये फिरोज खिलजी जो होता है दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा उम्र दराज के शासक बनने वाला रहते हैं, यानी कि 70 वर्ष की उम्र में ये वहां दिल्ली सुल्तान बने थे। तो अब हम लोग चलते हैं कि यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो 6 साल का शासनकाल होता है उसमें यह प्रारंभ में गुलाम वंश के अधीन एक अधिकारी के रूप में अपना करियर का शुरुआत करता है। गुलाम वंश में यह आता है और एक अधिकारी के रूप में क्या करता है अपना जीवन को शुरू करता है, करियर को शुरुआत करता है। यह एक सक्षम सैन्य कमांडर होता है। यह सक्षम सैन्य कमांडर और सामना के गवर्नर जो है गवर्नर के रूप में काम कर गए रहते हैं। एक अच्छे सैनिक ही एक अच्छा राजा बनता था पहले। ठीक है, अब ये इसे मंगोल आक्रमण, पहले जो है ना मंगोल जो क्षेत्र था, मंगोल जो है डाकुओं सब जो है ना राजाओं के जो है जगह पर जो है उसको लूटपाट करता था। मंगोल का काम था लूटपाट करना। तो ये जो फिरोज खिलजी जो थे जो मंगोल को
किसी भी आक्रमण को ये बहुत आसानी से अपने सूझबूझ के हिसाब से क्या करते तरीका से उसको दबा देता था, तो यानी कि उसको कमजोर कर देता था। तो इसीलिए इसको कहा गया था सफलता जो मिलता था तो इसका नाम रख दिया था इसे, यानी मंगोल को जो है इसको हराने में इसे ख्याति प्राप्त था। ख्याति मतलब किसी चीज को आप बार बार अगर काम करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, एक अच्छे गुण हो जाता है, निपुण हो जाता है उस चीज को लिए। तो ये मंगोल को हराने में इसे ख्याति प्राप्त था। लोग कहता था कि मंगोल आक्रमण करेगा तो अगर खिलजी रहेगा तो वो मंगोल को भगा देगा, इसके लिए ख्याति प्राप्त था। 1290 में जब तख्ता पलट होता है 1290 में, तो 1290 में आप जानते हैं कि बलबन जो होता है, बलबन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसको कोई मारता नहीं है, बलबन जो है ना, यानी कि अपने बेटा के मृत्यु के सदमे से वह मृत्यु हो जाता है, यानी उनका भी मृत्यु हो जाता है, सदमे में जाकर के बलबन भी मर जाते हैं। तो जब बलबन मरने के बाद होता है कि मुगल गुलाम वंश जो है पूरी तरह से क्या होता है, कमजोर हो जाता है। जिस तरह से मुगल कमजोर होता है, उसी तरह से ये क्या कहते हैं, गुलाम वंश क्या होता है ना, कमजोर हो जाता है बलबन के मरने का। बलबन के बाद कैकुबाद जब आते हैं तो कैकुबाद का सेनापति रहता है फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब 1290 में खिलजी क्या करते हैं, तुर्की सरदार को, किसको, तुर्की सरदार के प्रतिद्वंदी जो होते हैं यानी दूसरी गुट वाले, उसको ये क्या करते हैं, उसके सूबेदार करामानिकपुर का सूबेदार रहता है मलिक छज्जू। और इस मलिक छज्जू के विद्रोह जो होता है इनके खिलाफ, उस विद्रोह को भी ये क्या करते हैं, दबा देते हैं। क्योंकि इसको किसी का ख्याति प्राप्त था, यानी मंगोल के आक्रमण को दबाने का इसे ख्याति प्राप्त था। छज्जू के विद्रोह को भी ये दबा देते हैं। फिरोज खिलजी गुलाम वंश के कमजोर शासक, वो बच्चा होते हैं कैकुबाद के बाद वो जो बच्चा होते हैं क्यूमर्स, जो अंतिम शासक होता है, और क्यूमर्स को जो है ना ये हत्या करके ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं, यानी फिरोज खिलजी। क्योंकि इनको सारा गुण तो था ही, बस इसे मौका मिलना था, और मौका मिला ही। तो जून 1290 में इसको क्या करते हैं, 70 साल के उस समय इसका उम्र था। अब समझिए 70 साल में कितना योद्धा थे। तो 70 साल के उम्र में क्यूमर्स को क्या करता है, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स, उसको 70 साल के उम्र में, जलालुद्दीन अपने 70 साल के रहते हैं, वो क्या करते हैं, बूढ़े समय में जो है ना क्या करते हैं, क्यूमर्स को हत्या करके और दिल्ली का क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। दिल्ली पर ये कब्जा कर लेता है और ये अपनी राजधानी जो है किलोकरी बनाता है। तो कहा जाता है कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जो है किसको हत्या कर दिया, तो यानी क्यूमर्स को अपनी राजधानी दिल्ली के नजदीक होता है किलोकरी, तो किलोकरी में जो है ये अपनी राजधानी जो है बसाता है, बनाता है। उसके बाद कैकुबाद के द्वारा बनाए गए किलोकरी जो है महल, वो जो क्या करता है, अपना राज्याभिषेक करता है। क्योंकि कैकुबाद के क्या होते हैं, सेनापति होते हैं। तो कैकुबाद जो बनाए हुए रहते हैं एक महल, किलोकरी महल, उसमें ये अपना राज्याभिषेक करते हैं। कौन, फिरोज खिलजी। और जब ये सत्ता पर बैठ जाते हैं तो उसे कहा जाता है खिलजी क्रांति, उसे कहा जाता है खिलजी क्रांति। यानी इसके सत्ता पर बैठने की जो घटना होती है उसको खिलजी क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये क्या करते हैं, अपने बेटा को, अपने पुत्र को खान खाना, अरकली खां और कद्र खां की उपाधि देता है। कौन, यानी फिरोज खिलजी। ये अपने बेटा को खान खाना, अरकली और कद्र खां के उपाधियों से नवाजता है। खिलजी के शासकों ने, उसके शासन में जो प्रशासन हुआ करता था, प्रशासन में धर्म और उलेमा को महत्व को स्वीकार कर दिया। एक धर्म और उलेमा इस्लाम में होता है, उसको क्या कर दिया, ये लोग अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है, खिलजी ने 1292 में मंगोल आक्रमण फिर से होता है, उसको भी ये आराम से क्या करते हैं, दबा देता है सफलतापूर्वक। क्योंकि इसको तो ख्याति प्राप्त था, किस चीज का, यानी मंगोल का जो है आक्रमण होता था उसको दबाने का, उसको भगाने का इसे ख्याति प्राप्त था। तो 92 में फिर से मंगोल आक्रमण करता है इनके राज पर, यह सफलतापूर्वक इसको दबा देता है। मंगोल धर्म परिवर्तन, मंगोल के एक नेता था
उल्गू, मंगोल के एक नेता था उल्गू, और उल्गू जो है वो चंगेज खां, क्योंकि मंगोल किससे जाना जाता है? चंगेज खां से। तो चंगेज खां के वंशज थे यानी कि उल्गू, और वो क्या करते हैं, हजारों हजार अपने अनुयायियों के साथ यानी कि खिलजी से यानी फिरोज खिलजी से अनुमति लेकर के क्या कहते हैं, दिल्ली के पास बस जाता है। और दिल्ली में जो खिलजी जो रहते हैं वो फिरोज खिलजी ये क्या करते हैं, अनुमति भी इसको बसने का दे देता है। तुरंत ये क्या करते हैं, उल्गू यानी अपनी धर्म जो है ना बदल लेता है और इस्लाम धर्म अपना लेता है। उल्गू जो है मंगोल नेता जो होता है ये अपने धर्म को क्या करते हैं, बदल करके इस्लाम अपना लेता है। और जब इस्लाम अपना लेता है तो फिरोज खिलजी जो है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो अपने बेटी की शादी जो है ये उल्गू से करा देता है। ये उल्गू से शादी करा देता है और जलालुद्दीन जो है ना, जलालुद्दीन इसका ससुर बन जाता है और उल्गू उसका दामाद बन जाता है। जलालुद्दीन दिल्ली सल्तनत पर जानते करते हैं कि सबसे ज्यादा उम्र वाला क्या थे, शासक थे। 70 साल की उम्र में मतलब सुल्तान बने थे। और जलालुद्दीन उत्तर के भारत में जो है वो क्या करते हैं कि सभी जगह तो इनका कब्जा था ही, लेकिन दक्षिण भारत अभियान देवगिरी जो होता है उस जगह पर जो है ये अपने भतीजा अल्लाउद्दीन को, देखिए जलालुद्दीन के बाद अल्लाउद्दीन इनके भतीजा जो रहते हैं उसको दक्षिण अभियान के लिए भेजते हैं। और दक्षिण अभियान में देवगिरी में जो है वहाँ का राजा यादव वंश के शासक रहता है, उस राजा को हरा करके अल्लाउद्दीन जो है बहुत सारा धन संपत्ति उससे लूटता है और लेके आता है। अब अल्लाउद्दीन को क्या होता है, मन में लालच होता है कि राजा हम बने। इसी चीज को जब वहां से धन संपत्ति देता है उसके हिसाब ये आधा छुपा लेता है, आधा हिसाब नहीं देता है। तो जलालुद्दीन जो है इनसे हिसाब मांगते हैं या उनकी ब्यौरा खोजते हैं। इससे पहले ही ये क्या करते हैं, अल्लाउद्दीन अपने चाचा को यानी कि जुलाई 1296 को क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। जुलाई 1296 को इनके भतीजा जो है क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं और दिल्ली के क्या बन जाते हैं, सुल्तान बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे और उसके जो मारने वाले होते हैं उसी का भतीजा यानी अल्लाउद्दीन, और वो धन संपत्ति के लालच में आकर के, राजा बनने के लालच में आकर के जलालुद्दीन को ये क्या करते हैं, हत्या कर देता है और हत्या करके दिल्ली के सत्ता पर क्या होता है, काबिज हो जाता है। तो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।